नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। आइए सीधे ले चलते हैं आपको एक तस्वीर की तरफ। आपको ये तस्वीर दिख रही होगी। ये तस्वीर विश्व इतिहास की या वैश्विक राजनीति की एक विडंबना कही जाएगी। वैसे तस्वीर तो ये एहसान फरोसी की तस्वीर है, लेकिन हम एहसान फरोसी बाद में कहेंगे, विश्व इतिहास की विडंबना सबसे पहले कहेंगे। इस तस्वीर में जो दिख रहे हैं ये है मोहम्मद यूनुस, जो इस समय बांग्लादेश के कार्यकारी चीफ, और ये हैं पाकिस्तान के एक बड़े सैनिक कमांडर जिनका नाम है साहिल शमशाद मिर्जा। ये साहिल शमशाद मिर्जा पाक डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व करते हुए बांग्लादेश गए हैं। पहली बार गए हैं, पहली बार पाकिस्तान से कोई डेलीगेशन गया है और मीटिंग हुई है। इस मीटिंग को विश्व इतिहास की विडंबना हमने इसलिए कहा क्योंकि यह वही बांग्लादेश है जो इन्हीं पाकिस्तान के आतंक और अत्याचार से जब त्रस्त हो गया तो भारत ने उसे आजादी दिलवाई थी, स्वतंत्रता दिलवाई थी। यानी जिस पाकिस्तान के अत्याचार और आतंक से यह बांग्लादेश त्रस्त था, आज उसी पाकिस्तान के साथ संबंधों की पीगे बढ़ा रहा है। और इसे एहसान फरोसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जो संबंधों की पीगे बढ़ा रहा है, उस भारत के खिलाफ बढ़ा रहा है जिस भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी, जिसके आतंक से, जिसके अन्याय से, जिसके अत्याचार से आजादी दिलवाई थी, उसी के साथ संबंध मजबूत किए जा रहे हैं भारत के खिलाफ। दोस्तों, आप ये भी सोच रहे हैं कि चलिए भाई, दो देश के डेलीगेशन आपस में मिल रहे हैं, क्या लेना देना है हमारा? जी हां, लेना देना है। लेना देना इसलिए है कि मोहम्मद यूनुस ने इस पाकिस्तानी डेलीगेशन के चीफ साहिल शमशाद मिर्जा को एक किताब गिफ्ट की। और किताब, ये जो गिफ्ट की, इस किताब के ऊपर एक मैप बना था, जिस मैप में बांग्लादेश के साथ साथ भारत के उत्तर पूर्व के भी कुछ हिस्से को दिखाया गया और उसे नाम दे दिया गया ग्रेटर बांग्लादेश। यानी जिस किताब पर सिर्फ बांग्लादेश का नक्शा रहना चाहिए, उन्होंने बांग्लादेश के नक्शे को बढ़ाकर के भारत के उत्तर पूर्व को भी बांग्लादेश में शामिल कर लिया और नाम दे दिया ग्रेटर बांग्लादेश। जरूरत देखिए, हिमाकत तो देखिए। और उन्होंने एक बात उछाली कि बांग्लादेश नहीं, अब ग्रेटर बांग्लादेश होगा, और उस ग्रेटर बांग्लादेश में भारत के उत्तर पूर्व के भी कुछ हिस्से शामिल होंगे। यानी यूं कहिए कि उन्होंने किताब के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों पर अपनी अप्रत्यक्ष रूप से दावेदारी ठोक दी। सोचिए, हिमाकत देखिए, एहसान फरोसी देखिए। जिस हिंदुस्तान ने इन्हें आजादी दिलवाई, जिस हिंदुस्तान ने इन्हें गेहूं दिया खाने के लिए, नदियों का पानी दिया सिंचाई के लिए, विद्युत दिया डेवलपमेंट के लिए, जिस बांग्लादेश को आजादी ही नहीं दिलवाई, उस आजाद बांग्लादेश को अपने पैरों पर खड़ा करने में हिंदुस्तान ने अपनी मदद की। भारत से गेहूं गया तो उन लोगों का पेट भरा, भारत से पानी गया तो लोगों के खेतों की सिंचाई हुई, भारत से बिजली गई। पूरा का पूरा जो बांग्लादेश का नवनिर्माण था वो भारत ने किया। लेकिन बांग्लादेश ने पीठ में छुरा भोंका और आज वही बांग्लादेश कह रहा है ग्रेटर बांग्लादेश। ये दो लोग मिलकर के भारत की संप्रभुता की ओर देख रहे हैं। शायद ये भूल गए हैं, करे उत्तर पूर्व कोई खरबूज नहीं है कि काट के ले लेंगे। आज का भारत इतना मजबूत भारत है कि मोहम्मद यूनुस और साहिल शमशाद मिर्जा की तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए ना तो हिंदुस्तान का एक इंच नहीं ले पाएंगे। आज भारत इतना शक्तिशाली भारत है, इतना मजबूत भारत है। फिलहाल ये तो इनका ख्याली पलाव है। आखिर मुद्दा ये है कि जब ये पाक डेलीगेशन जाता है बांग्लादेश और कहता है कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए आए हैं, जो कि 1971 के बाद पहली बार हुआ। अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई रक्षा संबंध नहीं था। फर्स्ट डेलीगेशन गया था, मिलिट्री डेलीगेशन, जो कहते हैं
कि हम तो आए हैं रक्षा संबंध मजबूत करने के लिए। हमने कहा ठीक है भैया, चलो तुम लोग अपना रक्षा संबंध मजबूत कर लो। फिर उसमें एक किताब भी गिफ्ट किए, चलो ये भी गिफ्ट कर लो। फिर उस पर नक्शा भी दिखाया, ये भी दिखा लो। तो आखिर उस नक्शे पर इन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश क्यों दिखाया, और ग्रेटर बांग्लादेश का पाकिस्तान से क्या लेना देना? तो लेना देना है। अब बताता हूं इन लोगों के खुरापात के पीछे की असली वजह। दरअसल पाकिस्तान इस समय अपनी आंतरिक समस्याओं से घिरा हुआ है। पाकिस्तान पूर्णतः विफल राष्ट्र हो चुका है। बहुत जल्दी, वो साल 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल का प्रश्न है, बहुत जल्दी पाकिस्तान कई हिस्सों में टूट जाएगा। उधर से अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके मार रहे हैं पाकिस्तान को, तो दूसरी तरफ बलूच लोग मार रहे हैं। बलूच स्वतंत्रता आंदोलन अब थमने वाला नहीं है, बलूचिस्तान अलग होकर रहेगा। तो पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं में घिरा हुआ है। साथ साथ पाकिस्तान यह भी जानता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो समय का प्रश्न है, भारत उसे लेगा, यानी उसे कोई नहीं रोक सकता, भारत लेगा। वो 2 साल 4 साल 10 साल में ले लेगा। ऐसे में पाकिस्तान भारत की जो बांग्लादेश वाली सीमा है, इस पर कुछ गतिविधियां खतरनाक करना चाहता है ताकि भारत उलझ जाए। पाकिस्तान यह चाहता है कि बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रख करके हम भारत की इस पूर्वी सीमा पर अशांति फैलाएं और भारत को बांग्लादेश के साथ उलझा दें। आप कहोगे क्या ये लोग इतने मजबूत हो गए? जी नहीं। तस्वीरें 2 दिख रही हैं, लेकिन इसके पीछे एक तस्वीर और है। दरअसल इसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिका खुफिया एजेंसियां भी खड़ी। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश सिर्फ अपने से ही नहीं मिल रहे हैं, इसके पीछे अमेरिका की सह है। अमेरिका चाहता है कि इस मजबूत होते हुए भारत को हम 2 मोर्चे पर उलझा दें। अब कहोगे अमेरिका से इसका क्या लेना देना है? दरअसल एक नया ग्लोबल ऑर्डर तैयार हो रहा है, जिस ग्लोबल ऑर्डर में 3 लोग एक साथ आ गए हैं, भारत, चीन और रूस। और ये तीनों एक साथ मिलकर के जिस नए ग्लोबल ऑर्डर की रचना कर रहे हैं, वो ग्लोबल ऑर्डर में अब अमेरिका विश्व का दादा नहीं रह पाएगा, विश्व का मुखिया नहीं रह पाएगा। अब दुनिया मल्टीपोलर होगी, बहुध्रुवी होगी। जिस दुनिया में धमक भारत की भी होगी। अमेरिका भारत को इस महाशक्ति बनने से रोकना चाहता है। अमेरिका इस नए ग्लोबल ऑर्डर को रोकना चाहता है, क्योंकि जानता है कि जो नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है, इसमें भारत की प्रमुख भूमिका है। तो भारत को उसके घर में उलझा दो। तो भारत को उसके घर में उलझाने के लिए अमेरिका ने अपने 2 पिट्ठुओं का सहारा लिया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान तो एक देश ही ऐसा है जिसकी चेतना का कोई वजूद नहीं है। बांग्लादेश भी एहसान फरोमोश से निकला, लेकिन शायद अमेरिका ये भूल चुका है, शायद पाकिस्तान ये भूल चुका है, शायद बांग्लादेश ये भूल चुके हैं, शायद मोहम्मद यूनुस ये भूल चुके हैं, शायद साहिल शमशाद मिर्जा ये भूल चुके हैं कि हिंदुस्तान पहले वाला हिंदुस्तान नहीं। ये भारत बड़ा मजबूत भारत है। ये भारत आत्मनिर्भर भारत है। भारत की सुरक्षा, भारत की जनता और संपूर्ण भारत 1 इंच जमीन भी लेने नहीं देगा। और जरूरत पड़ी तो इनको इनके अपराध का दंड दिया जाएगा। इसलिए यह हिमाकत करती रहें, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते रहें, कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन सबक हिंदुस्तान के लिए भी है, और सबक यह है कि हमारी पूर्व पश्चिम दोनों सीमाओं पर ये जो दोनों देश हैं और इनके पीछे जो अमेरिका की सह है, इनसे सजग रहने की जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है और सामर्थ्य रहने की जरूरत है, ताकि जब जरूरत पड़े इन्हें दंडित किया जा सके। तो नमस्कार, जय हिंद।